Good morning to all. Dear students, we are doing Unit 3 Wit and Humor. Today, we are going to read a very interesting story which is given on page number 43, The Rich Lady and the Artist. Section A. Let's start. Once a rich old lady asked a well-known artist to paint her portrait. So, एक बार क्या है, एक ओल्ड रिच लेडी क्या करती है, वेल नोन मीन्स वेरी फेमस, एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट जो पेंटिंग करते हैं उनके पास जाती है और बोलती है पेंट करने के लिए कि मेरी पोर्ट्रेट बनाओ. पोर्ट्रेट मीन्स अ फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन, मीन्स अपनी फ़ोटो बनवाना. किसी की भी बन सकती है, चाहे आपकी किसी और की भी, तो आप आर्टिस्ट को बोल के पिक्चर बनवा सकते हैं. तो वैसे ही जो आर्टिस्ट होता है क्या करता है, पिक्चर किसी की पिक्चर बना सकता है. तो वैसे ही वो ओल्ड लेडी क्या है, वेल नोन आर्टिस्ट के पास अपनी पोर्ट्रेट बनाने के लिए जाती है. द आर्टिस्ट वर्क हार्ड ऑन द पोर्ट्रेट फॉर मैनी डेज. जो आर्टिस्ट है वो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है काफ़ी दिनों तक उस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए. When the portrait was ready, he invited the lady to his studio. So, जैसे ही उसकी पोर्ट्रेट तैयार हो जाती है, वो क्या करता है, इनवाइट करना मीन्स बुलाना उस लेडी को अपने स्टूडियो में, जहाँ की वो बैठकर इसने जहाँ पर उसने उस पिक्चर को बनाया था. ओके. द ओल्ड लेडी केम टू द स्टूडियो. और जो ओल्ड लेडी है उस स्टूडियो में जाती है जहाँ पर उसकी पिक्चर बनी हुई है. शी हैड हर पेट डॉग विथ हर. और साथ ही साथ किसको लेके आती है, अपने पेट डॉग को अपने साथ लेके आती है उस स्टूडियो में. शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ द डॉग. सो वो जो है उसे कुछ जो डॉग से बहुत अच्छे लगते हैं. फाउंड ऑफ मतलब शौकीन होना, कई चीज़ें किसी को अच्छी लगती हैं. आप में से भी बहुत से लोगों बच्चों को जो है डॉग पसंद होंगे. तो वैसे ही शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ डॉग, उसे भी डॉग्स बहुत अच्छे लगते थे. शी बिलीव्ड दैट इट वॉज द क्लेवरेस्ट लिटल एनिमल इन द होल वर्ल्ड. सो वो बिलीव्ड मीन्स विश्वास करना. वो बिलीव करती थी कि जो डॉग है सबसे ज़्यादा क्लेवरेस्ट वाइज एनिमल है पूरे वर्ल्ड में. द लेडी शोज हर पोर्ट्रेट टू द डॉग. तो लेडी जो है अपनी पोर्ट्रेट उस डॉग को दिखाती है. यू कैन सी हियर शी इज शोइंग हर पोर्ट्रेट टू डॉग. क्या बोलती है, लुक टॉमी डार्लिंग, शी सेड, हियर इज योर मिस्ट्रेस. वो बोलती है अपने डॉग को, इसका नाम है टॉमी. टॉमी डार्लिंग, यहाँ देखो ये तुम्हारी मिस्ट्रेस मीन्स तुम्हारी मालकिन है. बट द डॉग शोज नो इंटरेस्ट.
लेकिन जो डॉग है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है उस पिक्चर को देखने में। आप देख सकते हैं कैसे उसने अपना जो है फेस है टर्न कर लिया है, तो इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। द वेल्थी मीन्स रिच लेडी टर्न टू द आर्टिस्ट एंड सेट, आई डोंट वॉन्ट दिस पोर्ट्रेट। और जैसे ही वो वेल्थी है यानी कि रिच लेडी टर्न करती है आर्टिस्ट की तरफ मुड़ती है और बोलती है मुझे ये पोर्ट्रेट नहीं चाहिए, जो फोटोग्राफ है मेरी तुमने बनाई है वो मुझे नहीं चाहिए। इट डज नॉट लुक लाइक मी एट ऑल, जो तुमने मेरी पोर्ट्रेट बनाई है बिल्कुल भी मेरी जैसी नहीं है देखने में। इवन माई क्लेवर एनिमल कैन नॉट रिकॉग्नाइज मी इन द पोर्ट्रेट। रिकॉग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाई, पहचानना। और साथ ही साथ बोल रही है कि मेरा जो क्लेवर एनिमल है उसने भी मुझे पहचाना नहीं इस पोर्ट्रेट में। द आर्टिस्ट वॉज अ मैन ऑफ वर्ल्डली विजडम। सो जो आर्टिस्ट का क्या था, वर्ल्डली मीन्स रिलेटेड टू द वर्ल्ड, विजडम मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग वॉइस, मीन्स जो वो आर्टिस्ट था बहुत ही ज़्यादा इस संसार से जो संबंधित इंटेलिजेंसी है उससे बिलोंग करता था। तो काफ़ी ज़्यादा क्या था, इंटेलिजेंट था, जो कि अपने ब्रेन को यूज़ करता है। ही न्यू अबाउट द स्ट्रेंज वे ऑफ वेल्थी पीपल, तो वो जानता था अमीर लोगों के बारे में कि कैसे कैसे अजीब अजीब वो काम करते हैं। सो ही डिड नॉट आर्ग्यू, तो वो क्या करता है उनके साथ, आर्ग्यू मीन्स टू स्पीक एंगरली टू समबडी, किसी के साथ से गुस्से में बात करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट, तो वो नहीं करता था। ही सिंपली सेड मैडम प्लीज़ कम अगेन टुमारो, तो बहुत ही उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, सिंपली बोला मैडम ठीक है कल आप आ जाइएगा। आई विल मेक द पोर्ट्रेट लुक सो रियल दैट योर टॉमी विल वेक इट्स टेल एंड लिक इट। तो बोला मैम कल आइएगा और कल मैं बिल्कुल ऐसे रियल फ़ोटो बनाऊंगा कि उससे क्या होगा, आपका डॉगी जो है वेग मीन्स जो टेल है आपकी उसको शेक करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसे लीक करेगा। लीक मीन्स चाटना, आप देख रहे हो कैसे वो चाट रहा है यहाँ पर, ठीक है। टू मूव टंग ओवर ईटेबल, किसी को खाने के लिए जब जीभ को चाटते लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, उसे चाटना शुरू करते हैं, उसे बोलते हैं लीक। द नेक्स्ट डे द लेडी विजिटेड द स्टूडियो अगेन। सो नेक्स्ट डे क्या है, वो लेडी स्टूडियो में आती है, ठीक है, दोबारा से। दिस टाइम द डॉग वेक्ड इट टेल एंड रैन टू द पोर्ट्रेट। और इस टाइम क्या हुआ, जब सेकंड टाइम वो डॉग आया, जो डॉग है अपनी पूंछ को हिला रहा है, वेक कर रहा है और क्या करता है उस पोर्ट्रेट की तरफ भागता है और वहाँ पहुँच जाता है। इट लिक्ड इट विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जो है लीक करना शुरू कर देता है। द लेडी सेट, लेडी बोलती है हाउ वंडरफुल, हाउ ब्यूटिफुल, माई टॉमी लाइक्स द पोर्ट्रेट एंड सो डू आई। वाओ,
कितना वंडरफुल है, कितना अच्छा है, कितनी खूबसूरत है। मेरा जो टॉमी है उसे ये पोर्ट्रेट पसंद आई है, तो मुझे भी ये पसंद है। प्लीज़ रैप इट अप, प्लीज़ इसे रैप कर टू कवर समथिंग इन पेपर, किसी चीज़ को पेपर से रैप कर देना, ठीक है। तो कहते इसे फटाफट कवर कर दीजिए, रैप कर दीजिए। द आर्टिस्ट आस्क्ड फॉर अ बिग प्राइस एंड शी पेड इट विलिंगली अपनी इच्छा से। तो जो आर्टिस्ट है उसने बहुत ही ज़्यादा प्राइस मांगा, बिग प्राइस मीन्स बहुत ज़्यादा पैसे मांगे, और उसने क्या किया, उसको अपनी इच्छा से बिना आर्गुमेंट किए उस लेडी ने उसको पैसे दे दिए। द आर्टिस्ट हैड अ हार्टली लाफ्ड व्हेन शी left. Hearty means loud and cheerful. तो दिल के अंदर से जो आर्टिस्ट है अंदर ही अंदर जो हंस रहा है, और जब वो चली गई। He had rubbed the portrait with a juicy piece of meat. उसने क्या किया था, उस पोर्ट्रेट के ऊपर जो है मीट का जो जूस का पीस था उससे उसको रब कर दिया था। Its smell had made the dog lick the portrait. उसने अपना माइंड यूज़ करके बहुत ही स्मार्टली क्या किया था कि एक पीस का जो मीट का पीस है उसका जूसी पीस जो है उसको उस पोर्ट्रेट पे रब कर दिया था, जिसकी स्मेल से आपको पता है जो डॉग्स होते हैं उन्हें क्या पसंद होता है, मीट खाना। जिसकी जो स्मेल आई उसको देखते हुए डॉग उसकी तरफ भागा और उसको लीक करने लग गया था। तो बड़ी स्मार्टली उसने ये मूव लिया, उसे पता भी नहीं लगा लेडी को कि क्या है, और उसको उसके पैसे मिल गए। सो हियर डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव डन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, द रिच लेडी एंड द आर्टिस्ट. What will you do? You will read this story. That's all for the day. Thank you and have a nice day.